Mike Tyson talks to me on the phone and he says, "Hey Bob, I'm anxious to fight you." So I'm sending him the picture of me flexing, and I'm like, "Yo, I'm about to really beat you up. I'm ready to give you the big beat down, baby." Listen up here. They may call you Kid Dynamite. You mess with me, I'll put your fuse out. Sign the contract, big boy. Sign the contract. कौन था माइक टायसन? क्या थी उसकी जिंदगी? किस तरह एक प्रोस्टिट्यूटर का बेटा एक क्रिमिनल दुनिया का वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सर बना? कैसी थी उसकी जिंदगी? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। एक इंसान जो 59 बॉक्सिंग मैचेस खेलकर उसमें से 50 मैचेस जीता और 44 नॉकआउट विनिंग स्ट्रीक के साथ, जिसे द बैडेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से भी बुलाती हैं, द आयरन माइक, द माइक टायसन। माइक टायसन का पूरा नाम माइकल जेरार्ड टायसन है, जो जून 30, 1966 में न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ। माइक टायसन का माँ का नाम लॉर्ना स्मिथ है, जो शार्लेटविली, वर्जीनिया में पैदा हुई। टायसन की लाइफ बचपन से ही बहुत दर्दनाक थी। जैसे कि टायसन ने इंटरव्यू में कहा था कि everything was so hostile. There was never a slow moment there. It was always hostile. Cops always stopping. You know what I mean? Ambulance always coming to pick up somebody. Guns always going off. People are getting stabbed. Windows are being broken. Very, very hostile. We were excited. We thought it was something. You know what I mean? Just to watch these guys shoot not one another. It was somewhat watching John Wayne shoot it out of watching some old Humphrey Bogart, Edward G. Robinson movies, and you're watching these guys shoot out, and you're looking, and you say, wow, and this is happening in real life. टायसन को एक बड़ा भाई था जिसका नाम रॉडनी था, जो 1961 में पैदा हुआ, और उसकी एक छोटी बहन डेंसी थी, जो 24 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है 1999 में। माइक टायसन की माँ एक प्रोस्टिट्यूटर थी। टायसन के बायोलॉजिकल फादर का नाम रूसेल टायसन के नाम से बर्थ सर्टिफिकेट में लिस्टेड था, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था जमैका से। लेकिन जिस इंसान को माइक टायसन अपने पिता के रूप में जानता है, उसका नाम जिमी क्रिक पैट्रिक नाम से एक ब्रोकर था। क्रिक पैट्रिक गैरियर टाउन, नॉर्थ कैरोलिना से था। क्रिक पैट्रिक मुख्य रूप से काला इलाका शार्लेट शहर से जुड़ा हुआ है। वो पहले से ही एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक बेटा था, जिमी ली पैट्रिक। 1959 में जिमी क्रिक पैट्रिक ने अपने परिवार को छोड़ दिया और ब्रुकलिन शहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात टायसन की मां लॉर्ना स्मिथ से हुई। टायसन ने कहा है कि क्रिक पैट्रिक अक्सर पूल हॉल में जाता था, जुआ खेलता और सड़कों पर घूमता था। टायसन ने कहा है कि मेरा पिता सड़क का एक आम आदमी है जो स्ट्रीट प्रॉब्लम्स में उलझा रहता था। माइक टायसन के जन्म के समय क्रिक पैट्रिक ने टायसन के परिवार को छोड़ दिया, जिसके बाद टायसन की मां ने उन सबको देखभाल अकेले करना पड़ा। 1992 में क्रिक पैट्रिक की डेथ हो जाती है। उसके बाद टायसन की फैमिली बेडफोर्ड शहर छोड़कर ब्रॉन्सविल चले गए, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से। उस वक्त टायसन की उम्र सिर्फ 10 साल है। अपने बचपन के दौरान टायसन बहुत सारे क्राइम्स वाले इलाके के पास रहता था। इंटरव्यू डिटेल्स में टायसन ने बोला है कि उसकी फर्स्ट फाइट एक लड़के से हुई थी जो उससे भी उम्र में बहुत बड़ा था। टायसन के कबूतरों में से एक का सर नोचने के लिए। यही नहीं बल्कि टायसन को बार बार छोटे मोटे क्राइम्स करता और उन लोगों से लड़ता रहता था। इस वजह से 12 साल की उम्र में टायसन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 13 साल की उम्र तक टायसन 38 बार अरेस्ट हो चुका था। टायसन ने अपनी पढ़ाई ट्रायन स्कूल ऑफ बॉयज इन जॉन्सटन, न्यूयॉर्क से करा है। टायसन की फाइटिंग और बॉक्सिंग स्किल की ताकत को बॉबी स्टुअर्ट ने पहचाना था। बॉबी स्टुअर्ट जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का काउंसलर और फॉर्मर गोल्डन ग्लव्स चैंपियन था। स्टुअर्ट ने कहा था कि टायसन एक आउटस्टैंडिंग बॉक्सर है। स्टुअर्ट ने टायसन को कुछ दिन की ट्रेनिंग दी और कुछ महीनों के बाद टायसन को बॉक्सिंग मैनेजर और ट्रेनर कुछ डमाटो को मिलाया। टायसन ने अपनी हाई स्कूल से ड्रॉप आउट किया। केविन रूनी भी टायसन को ट्रेनिंग देता था और उसको टेडी अटलास असिस्ट करता रहता था। जब टायसन 16 साल का होता है तो उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कस डमाटो टायसन की लीगल गार्डियन बनते हैं। टायसन ने बाद में कहा है कि मैंने अपने मां को कभी भी मुझसे खुश या मेरे द्वारा कुछ काम करने पर प्राउड फील होते नहीं देखा।
वह मुझे केवल एक जंगली बच्चे के रूप में जानती है जो सड़कों पर भागता रहता है। अगर कुछ नए कपड़े पहनकर घर आते हैं तो वो नाराज होती और उसे पता था कि मैंने उस कपड़ों के पैसे नहीं दिए। टाइसन को कभी भी उसके माँ से बात करने या उसके बारे में जानने का मौका नहीं मिला। माइक टाइसन ने अपना बॉक्सिंग का डेब्यू किया था 6 मार्च 1985 को अल्बनी, न्यूयॉर्क में, जब माइक सिर्फ 18 साल का था। टाइसन ने अपने फर्स्ट मैच में हेक्टर मर्सिडीज को फर्स्ट आउट टेक्निकल नॉकआउट किया था। टाइसन अपने डेब्यू ईयर में 15 मैचेस खेला और उसके 28 मैचेस में से 24 मैचेस जीता नॉकआउट से। उसमें से 16 मैचेस फर्स्ट राउंड में ही जीते थे। जैसे जैसे माइक टाइसन अपने मैचेस जीतते जा रहा था, उसके अपोनेंट्स टफ होने लगे, जैसे कि जेम्स टिलिस, डेविड जाकोब, जेसी फर्ग्यूसन, मिच ग्रीन और मार्विस फ्रेजर। टाइसन की विनिंग स्ट्रीक ने मीडिया की अटेंशन ग्रैब की और उसे बोलने लगे कि वही नेक्स्ट ग्रेट हेवीवेट चैंपियन होगा। इतने में ही नवंबर 1985 में कस डमाटो का मृत्यु हो जाती है, जब टाइसन का करियर शुरू ही हुआ था। और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि कस डमाटो का दुनिया से चले जाना टाइसन को बहुत मुश्किल और डिप्रेशन के तरफ ले गया था। टाइसन का पहला मैच टेलीविजन में दिखाया गया 16 फरवरी 1986 न्यूयॉर्क में, और उसका अपोनेंट था जर्नीमैन हेवीवेट चैंपियन जेसी फर्ग्यूसन, और इस मैच को एबीसी स्पोर्ट्स टेलीकास्ट कर रही थी। टाइसन ने 5th राउंड में ही फर्ग्यूसन को अपरकट मारकर उसकी नाक तोड़ी थी। 6th राउंड के दौरान फर्ग्यूसन ने आगे की सजा से बचने के लिए मैच के बीच में ही टाइसन को पकड़ना और रूल्स ब्रेक करना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर रेफरी 6th राउंड के बीच में ही मैच को रोक देता है। अंत में उस मैच में माइक टाइसन को विनर बनाती हैं, क्योंकि फर्ग्यूसन को डिस्क्वालीफाई करने के वजह से। जुलाई 1986 में माइक टाइसन का सामना होता है फॉर्मर वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर मार्विस फ्रेजर के साथ, जो कि ग्लेंस फॉल, न्यूयॉर्क में हुआ था। टाइसन ने उस मैच को बहुत आसानी से जीता। बेल बजते ही माइक टाइसन मार्विस के ऊपर चार्ज करने लगा और 2 अपरकट्स मारकर उस मैच को जीत लिया। उस दिन के बाद माइक टाइसन बहुत फेमस और मीडिया पर्सनालिटी बन चुका था। उस मैच के बाद टाइसन का फाइट होने वाला था जॉसी रिबल्टा के साथ, अटलांटा सिटी, न्यू जर्सी में। उस मैच में टाइसन ने रिबल्टा को 3 बार नॉकआउट किया था, 2nd राउंड, 8th राउंड और 10th राउंड में। टाइसन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि रिबल्टा मेरा अब तक का सबसे डिफिकल्ट अपोनेंट था। मैच के दौरान टाइसन अपनी पूरी जान लगाकर मारने पर भी रिबल्टा हार नहीं माना और कहने लगा कि आई वांट मोर। एट द एंड माइक टाइसन ने नॉकआउट करके मैच जीत लिया। 22 नवंबर 1946 टाइसन अपने जिंदगी का पहला टाइटल मैच लड़ने जा रहा था ट्रेवर बेब्रिक के साथ, जो कि WBC हेवीवेट चैंपियन था। टाइसन ने टेक्निकल नॉकआउट के साथ 2nd राउंड में ही मैच खत्म किया और यंगेस्ट हेवीवेट चैंपियन बन गया इन हिस्ट्री। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसके साथ WBA टाइटल और IBF टाइटल भी जीता था, जेम्स स्मिथ और टोनी टूकर को हराकर 1987 में। फिर होता है टाइसन का अगला मैच डगलस के साथ। इस मैच को माइक टाइसन अपने जिंदगी में नहीं भूलने वाला था। 11 फरवरी 1990 माइक टाइसन का मुकाबला होने वाला था बस्टर डगलस के साथ। मैच शुरू होते ही डगलस मौका देकर टाइसन को पंचेस मारना शुरू किया। डगलस बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था। डगलस ने 2nd राउंड खत्म किया एक अपर कट के साथ माइक टाइसन के चिन पर। टाइसन के कॉर्नर मैन जे ब्राइट पुकारना शुरू किया टाइसन पर कि तुम सिर्फ उधर खड़े होकर उसका मुंह मत देखो, तुम्हें कुछ काम करना होगा। डगलस ने मिडिल राउंड तक भी टाइसन को डोमिनेट करता रहा। टाइसन ने अपना सिग्नेचर मूव अपर कट भी ट्राई किया था। 5th राउंड तक टाइसन की लेफ्ट आई स्वेलिंग हो चुकी थी। टाइसन के टीम मेंबर्स ने ये मैच बहुत आसान समझा। टाइसन डगलस के ऊपर बहुत इजीली जीतेगा, इसलिए उन्होंने आइस पैक्स कुछ नहीं लेको आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है एक फाइटर के लिए।
10th राउंड शुरू होते ही टाइसन और डगलस दोनों बहुत पेन में थे। टाइसन ने अपरकट मारकर डगलस को नॉकआउट किया। सब लोग सोचने लगे कि टाइसन जीत गया, लेकिन रेफरी के काउंट करने के अंदर डगलस फिर से उठकर खड़ा हुआ। मैच के दौरान जैसे ही टाइसन पीछे के तरफ लीन हुआ, डगलस ने 4 पंचेस किया टाइसन के सर पर। टाइसन फर्स्ट टाइम नॉकडाउन हुआ था अपनी जिंदगी में। टाइसन ने उठने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने काउंट आउट कर दिया। उसके बाद बस्टर डगलस बनता है न्यू अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन, जो कि एक हिस्ट्री था। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डगलस रोने लगा कि वो इसलिए इतना टफ फाइट दिया क्योंकि वो अपने माँ को प्रॉमिस किया था कि वो चैंपियन बनेगा, और वो उसकी लास्ट विश थी। जून 11, 2005 में टाइसन अपना बॉक्सिंग रिटायरमेंट दिया एक मैच के दौरान केविन मिकब्राइड का सामना करते हुए। 2008 के डॉक्यूमेंट्री में टाइसन ने कहा था कि मिकब्राइड के ऊपर उसको जीतने का मन नहीं था, उसकी फिजिकल कंडीशन भी सही नहीं थी। टाइसन ने बोला कि वो बॉक्सिंग इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पैशन खो बैठा था स्पोर्ट्स के ऊपर। टाइसन अपने फैमिली के साथ सेवन हिल्स निवाडा में रहता है। टाइसन अपनी ज़िंदगी में 3 बार शादी कर चुका था। टाइसन की फर्स्ट वाइफ रॉबिन गिवेंस के साथ शादी हुई फरवरी 17, 1988 शिकागो में। टाइसन की मैरिज में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। उसके ऊपर एलिगेशन है वायलेंस और फिजिकल अब्यूज को लेकर। शादी के 1 साल के बाद उन दोनों का डाइवोर्स हुआ। उसके बाद टाइसन की सेकेंड मैरिज हुई मोनिका टूनर के साथ अप्रैल 19, 1987, और उन दोनों का डाइवोर्स हुआ जनवरी 14, 2003 में। मोनिका टूनर के साथ माइक टाइसन को 2 बच्चे थे। के बाद टाइसन की पुरानी गर्लफ्रेंड लिखिया स्पाइसर के साथ छोटी सेरेमनी हुई लास वेगास हिल्टन में 6 जून 2009 में, और उनको 2 बच्चे हैं। माइक टाइसन के रिटायरमेंट के पूरे 20 साल के बाद एक मैच होने जा रहा था जेक पॉल के साथ। नवंबर 3, 2023 नेटफ्लिक्स रिपोर्ट करता है कि वो जेक पॉल के साथ एक बॉक्सिंग मैच स्ट्रीम करने वाले हैं। मार्च 7, 2024 नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि वो जेक पॉल का फाइट फार्मर अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन माइक टाइसन के साथ होने जा रहा था 20 जुलाई AT&T स्टेडियम अर्लिंगटन टेक्सास में। लेकिन 31 में नेटफ्लिक्स ने अपने स्ट्रीमिंग को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि माइक टाइसन अपर अब्डामिन बर्निंग से सफ़र कर रहा था। जेक पॉल ने यूट्यूबर कम बॉक्सर KSI को चैलेंज करता है ट्विटर पर पोस्ट कर, लेकिन KSI ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका शेड्यूल फिक्स था अगस्त में। फिर 7 जून को नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया कि नवंबर 15, 2024 को मैच डेट कंफर्म होता है। उसके बाद जो हुआ वो हम सब लोग जानते ही हैं। किस तरह 27 साल उम्र के लड़के ने 58 साल के आदमी को हराया। क्या माइक टाइसन का हारना स्क्रिप्टेड था? माइक टाइसन और जेक पॉल ने कितना कमाया इस मैच से, और नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग से कितना कमाया? आप लोगों का ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करिए।